सीएम नीतीश कुमार ने इको पार्क में मौजूद लोगों को सरप्राइज दिया। दरअसल सीएम इको पार्क अचानक पहुंच गए और पार्क घूमने आए लोगों से भी हालचाल लिया। गेट नंबर 3 से एंट्री कर मुख्यमंत्री गेट नंबर 1 से बाहर निकल गए। इतना ही नहीं, सीएम सड़क के बाद सड़क पर पैदल निकले और वहां मौजूद आम लोगों का अभिनंदन भी किया। नीतीश कुमार ने इस दौरान थोड़ी देर मीडिया से भी बात भी की। उन्होंने कहा कि 2006 में मैं यहां और आकलन किया था कि किस तरीके से यह पार्क बनाना है। उन्होंने कहा इको पार्क का 2 खंड हो चुका है और वृक्षारोपण से लेकर पानी तक का सारा इंतजाम किया गया है। पहले यहाँ की व्यवस्था की गई जिसका नाम राजधानी वाटिका दिया गया। आज यह इको पार्क के रूप में जाना जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए फिलहाल कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन ये मानकर चल रहे हैं कि इसी महीने में टीकाकरण का काम शुरू होगा। अपने देश में जो वैक्सीन बनाई गई है उसी का उपयोग वैक्सीनेशन में किया जाएगा। सीएम नीतीश बुधवार को पटना के एनएमसीएच स्थित कोरोना वैक्सीन स्टोरेज यूनिट और कोविड वैक्सीनेशन की तैयारी का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। सीएम ने बताया कि बिहार में 10 स्थानों पर वैक्सीन और उससे जुड़ी सभी सामग्री भेजी जाएगी। वैक्सीनेशन होगा, टीकाकरण होगा, तो उसको जिस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए एक ही जो बना हुआ है सीरी, तो वो भी आ गया है पूरे तौर पर यहाँ। मतलब पूरी तैयारी हो गई। जो आएगा सबसे पहले यहाँ रहेगा, 10 जगहों पर उसको भेजा जाएगा, 10 जगहों से फिर सभी जिलों में भेजा जाएगा और वहाँ से फिर जहाँ भी ज़रूरत होगा उस जगह पर जाएगा। तो इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। इसलिए हम लोग आज देखने आए हैं कि कितना ज़्यादा हम लोगों की तैयारी हो गई है ताकि किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आएगा। बगहा 2 आरटीपीएस काउंटर पर विभागीय व्यवस्था कहराती हुई नजर आ रही है। यहाँ आवेदकों को उनके हाल पर छोड़ा गया है। ये हम नहीं, काउंटर के हालात बता रहे। इस भीड़ को देखिए, यहाँ कोई मेला नहीं लगा है जनाब। लोग नए राशन कार्ड बनवाने, राशन कार्ड में सुधार करवाने और राशन कार्ड बनवाने हेतु आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए कतार में खड़े अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस भीड़ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आधी रात से ही कतार में खड़े हैं। आपको बता दें, यहाँ आवेदन जमा कराने के लिए प्रतिदिन तकरीबन 800 से 1000 तक लोगों की हुजूम उमड़ती है, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा रहती है। मैडम, आरटीपीएस में बस एक ही काउंटर चल रहा है, ऐसा क्यों? इतनी भीड़ है, लोग 2-2 दिन से लौट जा रहे हैं, तो काउंटर बढ़ाने का ऐसा कोई नहीं आदेश नहीं मिला है आप लोगों को? डाटा एक ही डाटा पर हम लोग काम करते हैं, तो एक काउंटर चलता है। लोग यहाँ सुपौल में इन दिनों बालू माफिया अलग अलग घाटों पर बालू का अवैध खनन कर काली कमाई करने में लगे हैं। कई नदियों पर बगैर सरकार की अनुमति के बालू का अवैध खनन कर बाजार में उसे ऊंची कीमतों पर बेच रहे हैं और सरकार को लाखों के राजस्व का चूना लगा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इनके इन कामों को कहीं न कहीं खनन विभाग के कर्मियों का भी सहयोग प्राप्त है, जिसे बालू माफिया हर महीने मोटी रकम पहुंचाते हैं। इधर आज सुपौल जिला के प्रभारी खनन पदाधिकारी अमिताभ त्रिवेणीगंज, एसडीएम शेख जेड हसन और त्रिवेणीगंज एसएचओ ने संयुक्त रूप से त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग घाटों पर छापेमारी करने पहुंचे, जिस क्रम में त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनिया स्थित कोसीधार के पास से 3 बालू लोड ट्रैक्टर और जदिया थाना क्षेत्र स्थित सुरसर नदी के किनारे से 2 बालू लोड ट्रैक्टर को जब्त किया गया। इसके साथ ही एक ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार भी किया गया। इस दौरान सर गाड़ी भी पकड़ा गया? हाँ, गाड़ी पकड़ी गई है। कहाँ कितनी गाड़ियाँ? वो जोगिया चाही में गाड़ी पकड़ी गई है। अभी हम लोग यहाँ पे हैं, कोरिया पट्टी सुरसर नदी पे। इस पर सर क्या कार्रवाई होगी? हम लोग प्राथमिकी दर्ज कराएंगे इस पर। बाजाबा टीम गठित करके और भी जगह छापामारी की जा रही है। अब लास्ट में बताया जाएगा कितनी गाड़ी पकड़ी गई, जो सब थाने से जब आएगी तब पता चलेगा। अभी छापामारी चलेगी सर? हाँ, अभी चल रही है। मुजफ्फरपुर के चर्चित एलएस कॉलेज का ड्यूक हॉस्टल को खोलने को लेकर छात्राओं का प्रदर्शन लगातार जारी था। आपको बता दें कि कई महीनों से ड्यूक हॉस्टल बंद पड़ा था। वहीं कल रात से छात्रों ने ड्यूक हॉस्टल खुलवाने को लेकर धरने पर बैठे थे, जिसके बाद आज कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन के आश्वासन पर छात्रों ने धरना समाप्त किया। लेकिन अब हॉस्टल में रहने के लिए कई नियमों का करना होगा पालन। एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार ने कहा कि जिलाधिकारी से वार्ता के बाद हम लोगों ने विस्तृत दिशा निर्देश छात्रावास खोलने के संबंध में यूनिवर्सिटी प्रशासन और कॉलेज प्रशासन को निर्गत कर दिया है कि कैसे और हम लोग अनुरोध करेंगे प्रिंसिपल साहब से कि जो भी आवंटन हुआ है उसकी एक सूची हॉस्टल के बाहर चिपका दिया जाए, ताकि हम लोग भी आए तो हम लोग को पता चल सके कि कौन भी ऑथराइज है। जो ऑथराइज होंगे वो उनके लिए है, वो रहेंगे, वो पढ़ेंगे। जो अनऑथराइज होंगे उनके विरुद्ध हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।
जो गाइडलाइन दिए गए हैं उसके पालन के लिए किसी प्रकार की कमेटी जिला प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन द्वारा संयुक्त रूप से की गई वो है? तो गाइडलाइन बना हुआ है, कॉलेज प्रशासन को उनको देखना है। औरंगाबाद में चाकू और तलवार से किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल एक युवक का इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में चल रहा है। घायल युवक हरिहरगंज थाने के शेरभुक्का गांव का बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि हथियार से लैस 5 से 6 की संख्या में रहे युवकों ने घात लगाकर इस पर उस वक्त हमला बोल दिया जब वह घर से बाहर की तरफ जा रहा था। वहीं परिजनों ने बताया कि जो व्यक्ति हमला किया है पहले से आपराधिक तत्वों का व्यक्ति है जो कई हत्या मामले में जेल जा चुका है। चिकित्सकों के मुताबिक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है जिसे बेहतर इलाज के लिए गया रेफर किया जा रहा है। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर में मोहम्मद शमशेर उर्फ हैप्पी के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों ने दरभंगा मुख्य मार्ग समस्तीपुर को किया घंटों जाम। आपको बता दें कि चकमहेसी गांव निवासी मोहम्मद इस्लाम के 19 वर्षीय पुत्र मोहम्मद शमशेर उर्फ हैप्पी 30 दिसंबर को उसका अपहरण हुआ था। इस मामले में उसके परिजनों द्वारा चकमहेसी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। नामजद आरोपी प्रभात चौधरी और संजय चौधरी के द्वारा घर से बुलाकर ले गया और हत्या कर मधुबनी में फेंक दिया था। परिजनों ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी को लेकर आज जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मौके पर कल्याणपुर थाना प्रभारी ब्रजकिशोर सिंह दलबल के साथ पहुंच 72 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी का बात कर जाम को समाप्त किया। कोरोना गाइडलाइन में परिवर्तन के बाद इस साल की शुरुआत में पश्चिम चंपारण जिला के आदिवासी बाहुल इलाका हरनाटार में दिव्यांग जनों के पात्रता परीक्षण हेतु एक दिवसीय विशेष चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। दरअसल जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग और जिला दिव्यांग सशक्तिकरण कोषांग द्वारा पंचायतों में बुनियाद केंद्र के माध्यम से दिव्यांग जनों वृद्धजनों के साथ विधवाओं के हृदयात योजना के तहत पात्रता का परीक्षण हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जाँच कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से टीम सदस्यों की मेडिकल टीम डॉक्टर सुमित कुमार के नेतृत्व में सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए लोगों की स्वास्थ्य शरीर जांच कर रहे उन्हें प्रमाण पत्र जारी कर रही है, जिसका निरीक्षण करने पहुंची पीएससी बगहा 2 प्रभारी डॉक्टर अरशद कमाल ने मेडिकल टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत पीएचसी हरनाटार जो सूर्यवासी क्षेत्र है उसमें जिला प्रशासन और और बड़े अधिकारी के आदेशानुसार एक दिव्यांगता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 3 डॉक्टर हैं, 3 डॉक्टर की कमेटी है और इसमें हम लोग दिव्यांगजनों का पूरी तरह से प्रॉपर जांच करके और उनका फॉर्मेट अच्छे से भर के और उनका परसेंटेज दे रहे हैं। बगहा पुलिस जिला के बथवड़िया थाना की पुलिस ने आज गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर रमना रेता से करीब 75 लीटर शराब के साथ 2 बाइक समेत 3 कारोबारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कारोबारी चौतरबा थाना क्षेत्र के मझौला सर्किल निवासी धर्मेंद्र कुमार और पप्पू कुमार और नबलपुर थाना क्षेत्र के ढाडवा गांव निवासी अजय कुमार बताया गया है। इसकी पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष धीरज कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी उत्तर प्रदेश से गंडक नदी के रास्ते चोरी छिपे कुछ कारोबारी भारी मात्रा में शराब की खेप लेकर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही संभावित रास्ते पर पुलिसिया जाल बिछाई गई। इस दौरान तीनों धंधेबाज को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। औरंगाबाद में पिछले 3 दिनों से लापता 6 वर्षीय एक बच्ची का शव नहर से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना ओबरा थाना क्षेत्र के ललारो गांव की है। परिजनों ने लापता होने की सूचना ओबरा थाने को भी दी थी, जिसके बाद परिजनों के साथ साथ पुलिस भी खोजबीन में जुटी थी। इसी बच्ची गांव के पास ही पटना कैनाल में बच्ची के शव होने की सूचना मिली। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को बाहर निकाला और कब्जे में ले उसे पोस्टमार्टम के लिए उसे औरंगाबाद सदर अस्पताल भेज दिया है। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी कुंदन कुमार भले ही अधिकारियों को मजदूरों से कार्य करवाने के लिए अपने भले ही प्रेरित कर रहे हो, लेकिन उन्हीं के अधीनस्थ प्रखंड के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के संलिप्तता से 15वें वित्त आयोग योजना अंतर्गत नहर की सफाई कार्य मजदूरों से न कराकर जेसीबी मशीनों से कार्य करवाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं चनपटिया प्रखंड के लोहरिया पंचायत के जबतौल चौक से महुआवा गांव का, जहां पर नहर की खुदाई मजदूरों से न कराकर जेसीबी मशीन के माध्यम से करवाया जा रहा है। जब इस संबंध में गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि जेसीबी मशीन के द्वारा नहर की खुदाई हो रही है। मशीनों के चलते मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, ग्रामीण मजदूरों ने अधिकारियों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि हम लोग सरकार के भरोसे बैठे हैं कि हम लोगों को मजदूरी का कार्य मिले। लॉकडाउन के बाद परिवार में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यदि हमारे पंचायत में सरकार की योजना अंतर्गत कोई कार्य हो रहा है तो उसमें हमें भी उचित दर से मजदूरी करने का हक है, ताकि अपने
कहते हैं किस्मत अगर साथ रहे तो खोया हुआ धन भी वापस मिल सकता है। कटिहार में एक शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। 24 अक्टूबर साल 2020 का नगर थाना क्षेत्र के शिव मंदिर चौक के पास से उसका बाइक चोरी हो गया था, जिस पर नगर थाना में मामला दर्ज कराया गया था। लगभग 3 महीने बाद बाइक के मालिक ने उसी बाइक में सवारी करते 2 व्यक्ति को देखकर इसकी सूचना नगर पुलिस को दी। नगर पुलिस की तत्परता से मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मनोज टुड्डू और चंदू मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया गया। नगर थाना क्षेत्र के डीएस कॉलेज के पास से हुई गिरफ्तारी के बाद मनोज ने कहा कि वह 17,000 देकर बाइक खरीदा था, इससे ज्यादा उसे कुछ मालूम नहीं है। हालांकि पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।